सर प्रेफरेंस कब तक आ सकता है? तो प्रेफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा चांस है कि अप्रैल के महीने में आपका प्रेफरेंस आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें करनी है और वो होनी चाहिए। और प्रेफरेंस क्या होता है सभी लोगों को मालूम है कि आपने जो कुछ यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने पवित्र पोर्टल पे अपलोड किया है, उसी के बेस पे आपको स्कूल को लॉक करना रहता है, सिलेक्ट करना रहता है और फिर अगले प्रोसेस में क्या होता है, आपका सिलेक्शन होकर आता है। लेकिन हमें इससे पहले एक जरूरी काम करनी है, यानी अप्रैल के महीने से पहले पहले सभी लोगों को अपने एरिया में, जहाँ पे जिस शहर में आप रहते हो, वहाँ के कॉर्पोरेशन में, जिला परिषद में आपको निवेदन देना है कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी आ सके। और निवेदन का बेहतर तरीका ये है कि आप एमएलए के लेटर हेड पे निवेदन दें। और अगर वो नहीं हो सकता, ऐसा कोई मामला नहीं बन रहा है, तो आप जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पे दे दें। और ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करें, एक सिंपल एप्लीकेशन लिखकर आप निवेदन दे सकते हैं। इसी बात पे जोर दूंगा कि अगर आप अपने शहर के किसी एमएलए या अपने जिस इलाके के रहने वाले उसके लेटर हेड पे देते हो या उनसे बात करते हो तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और ज्यादा वैकेंसी आने के चांसेस है। हमें कोशिश करनी है कि उर्दू के साथ साथ इंग्लिश के वैकेंसी भी आए और हिंदी के भी वैकेंसी आए, ताकि हम सभी लोगों का फायदा हो। ठीक है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक निवेदन नहीं दिया है तो निवेदन फौरन दीजिए। अगर आप अलग अलग ग्रुप में हैं, जैसा बहुत सारे ग्रुप है जिन्होंने अपने अपने शहर में निवेदन और आरटीआई फाइल कर दिया है, तो आप लोगों को भी करना है। और अलग अलग ग्रुप इस पे काम कर रहा है, कुछ मुझसे जुड़ कर कर रहे हैं, कुछ अलग से कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और सबको कोशिश करते रहना चाहिए। और दूसरी अच्छी न्यूज ये है कि आप लोगों को मालूम है गवर्नमेंट ने महा टीटी एग्जाम का 2 बार चांस दिया है बच्चों के लिए। यानी अब एग्जाम जो है जून में होने के चांसेस 2026 में और 2026 के आखिर में होने के चांसेस। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कोर्ट का फैसला आया था उसमें मैंडेटरी कर दिया था टीटी एग्जाम, यानी कि टीटी एग्जाम आप कंपलसरी देना ही है उन टीचर्स के लिए जिनका जो अभी तक टीटी पास नहीं किए थे। तो इसकी वजह से उनको चांस दिया गया है कि 2027 तक सभी लोगों को एग्जाम पास करना है। चाहे उनको प्रमोशन चाहिए, तकरीबन सभी लोगों को अब मेहनत करना है टीटी या सीटेट, तो टीटी एग्जाम पास करना है। तो इसके लिए हम लोग पिछली बार भी बैच लाए थे और इस बार भी बैच लाने वाले थे। पिछली बार के अंदर मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाया था, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए थे, लेकिन इस बार पेपर फर्स्ट में मैथ्स के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम के साथ साथ उर्दू मीडियम भी रहेगा, नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ उसमें मिलने वाला है। पर सेकंड के अंदर मैथ्स का जो सेक्शन रहेगा वो अलग बैच रहेगा, जिसमें मैथ्स, साइंस, आपका सीडीपी हो गया, उर्दू, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। सोशल वालों का अलग बैच रहेगा। तो जो लोग भी इससे इंटरेस्टेड है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, या जो हमारा एप्लीकेशन उस पर जाके बैच परचेस कर सकते हैं। याद रखिए टीटी एग्जाम काफी डिफिकल्ट होता है, उसकी तैयारी करने के लिए कम से कम आपको 3 महीना तो देना है। जून में एग्जाम होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। अगर 3 महीना आप सही से मेहनत कर पाते हो और मेहनत करते हो तो यकीनन एग्जाम आपका अच्छा हो जाएगा, आसानी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमारी गलती क्या रहती है, हम एग्जाम का नोटिफिकेशन आने के बाद चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर या 45 दिन में एग्जाम को क्लियर कर ले, जो कि पॉसिबल नहीं है। काफी मुश्किल होता है, किस्मत अच्छी रहती है तो कुछ लोग पास भी हो जाते हैं। तो अगर एग्जाम को वाकई क्लियर करना है तो आपको काफी वक्त देना पड़ेगा। कुछ सब्जेक्ट तो डिफिकल्ट होते हैं, कुछ आसान भी होते हैं। आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, आपके नजर में डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्या है, कमेंट्स करके जरूर बताना।